नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज फ्लिक्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई रोमांटिक कॉमेडी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसका नाम है द हॉलीडे। दोस्तों, ये कहानी है एक तरफा प्यार की। अगर आप भी करते हैं किसी से एक तरफा प्यार तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है आयरिस नाम की लड़की के साथ, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैस्पर से बहुत प्यार करती है। वहीं जैस्पर की मैं बात कर रहा हूँ तो जैस्पर भी आइरिस को पसंद करता है, पर उतना नहीं। एक सीधे शब्दों में कहा जाए कि तो दोनों में एक तरफा प्यार रहता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार ऑफिस में पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है क्रिसमस के कुछ दिन पहले, जहाँ पर आइरिस जैस्पर के लिए गिफ्ट लाई होती है। वहीं जब जैस्पर की आइरिस को गिफ्ट देने की बारी आती है तो जैस्पर कहता है मैं तो भूल गया। और यहाँ पर इसी पार्टी में एक यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जैस्पर को लेकर। यहाँ बताया जाता है कि जैस्पर आज इंगेजमेंट करेगा। अब जाहिर सी बात है आइरिस तो इसको सुनकर खुश होगी ही और वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लड़की का नाम बोला जाता है तो यहाँ पर वो आइरिस नहीं कोई और रहती है, जिसको सुनकर आइरिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैस्पर ने दरअसल कभी भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना था। ये एक तरफा प्यार था जिसकी वजह से आइरिस कुछ बोल भी नहीं सकती और वहाँ रोते हुए अपने घर पे चली जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है दोस्तों अमेंडा को, जो कि एक मूवी एडिटिंग कंपनी में काम करती है और ये काफ़ी अमीर रहती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा जीवन बिता रही होती है। ये तभी एक रात उसे मालूम चलता है अमेंडा को कि उसका बॉयफ्रेंड उस किसी और के साथ सोया था। इस बात को सुनकर अमेंडा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसको जानकर अमेंडा अपने बॉयफ्रेंड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालती है। लेकिन एक बात रहती है, अमेंडा काफ़ी स्ट्रांग वुमेन रहती है, जिसकी वजह से उसकी आंख में आंसू नहीं आता है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारे आंखों से तो एक आंसू भी नहीं आ रहा है। इस बात को सुनकर अमेंडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अमेंडा की आंखों से क्यों नहीं आता आंसू, इसके पीछे की कहानी आपको आगे मूवी में मालूम चलेगी। यहाँ पर दोनों में आपस में ब्रेकअप हो जाता है और अमेंडा अपने बॉयफ्रेंड को एक पंच मार के गिरा देती है और कहती है निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा करने के बाद अमेंडा को सच में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उसने जो किया होता है वो सही किया होता है। अब इस कहानी में दिखाया जाता है आइरिस और अमेंडा दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस्ड है। दिखाया जाता है दोस्तों दूसरे सीन में जो आइरिस रहती है वो अपने घर में आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो किसी प्रकार से अपने आप को समझाती है और वैसा नहीं करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है अमेंडा को दोस्तों, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर छुट्टियां बिताने का प्लान करती है, क्योंकि वो अपने काम शैली से इतना परेशान हो चुकी होती है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देख देख के कोई पक जाता है, तो उसे मन बहलाने के लिए दोनों को एक वैकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अमेंडा रहती है वो इंटरनेट पे सारी जगह सर्च करती है, लेकिन उसे कोई ऐसा जगह नहीं दिखता जो अच्छा हो। कि तभी उसे एक वेबसाइट मिलता है जहाँ पर लोग अपना होम एक्सचेंज करते हैं कुछ हफ्तों के लिए। इसमें पैसे भी कम लगते हैं और दोनों लोग का काम हो जाता है। ऐसे में अमेंडा लकली कहीं ना कहीं से आइरिस के घर का एड्रेस जानती है और उसे रिक्वेस्ट करती है क्या हम दोनों आपस में होम एक्सचेंज कर सकते हैं। अमेंडा का घर रहता है लॉस एंजलिस में और आइरिस का घर रहता है इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में। और यहाँ पर अमेंडा को चाहिए होती है शांति और सिर्फ सुकून। तो यहाँ पे दोनों आपस में चैट करते हैं और आइरिस को भी ये डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और दोनों आपस में राजी हो जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है दोस्तों आइरिस अमेंडा के घर की तरफ बढ़ चलती है और अमेंडा आइरिस के घर की तरफ। दोस्तों, जब आइरिस अमेंडा के घर जाती है तो उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी यहाँ पर घर, और अमेंडा का घर सच में काफ़ी बड़ा रहता है। दरअसल आइरिस गांव में रहने वाली लड़की रहती है तो उसे अमेंडा का घर बहुत पसंद आता है और उसके घर की जो लग्जरी फीचर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसे बहुत पसंद आती है और वो इतनी खुश हो जाती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में अमेंडा को दिखाया जाता है। अमेंडा आइरिस के घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर कहता है मैडम इसके आगे आपको अकेले जाना होगा। अमेंडा थोड़ी सी परेशान रहती है क्योंकि उसने इतना कभी कुछ झेला नहीं होता है इतने खराब रास्तों को, लेकिन वो फिर भी कैसे भी करके आइरिस के छोटे से कॉटेज मिल जाती है और अपना पहला रात बिताती है, जहाँ पर वो काफ़ी सुकून के साथ बैठती है, आग सेकती है और ये घर काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अच्छा होता है।
दोस्तों जब इंग्लैंड में रात रहती है तो यहाँ पे लॉस एंजलिस पे सुबह रहती है। तो अमेंडा रात को सो जाती है और दिखाया जाता है आयरिस के घर का सीन। यहाँ पर दोस्तों आयरिस से मिलने कुछ लोग आए रहते हैं। दरअसल ये मिलने अमेंडा से आए रहते हैं और अमेंडा के फ्रेंड रहते हैं, जहाँ पर इसमें रहता है पहला माइल और दूसरी मैगी नाम की लड़की। माइल और मैगी दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं और ये दोनों जाते हैं अमेंडा के घर पर। अमेंडा का घर इतना हाईटेक रहता है कि आयरिस उसको नहीं संभाल पाती और वो कहती है इस गेट को कैसे खोलते हैं मुझे नहीं मालूम। फिर जो माइल रहता है वो उसे बताता है कैसे खोलते हैं गेट, और जैसे ही गेट पे आते हैं तो मानो माइल और आयरिस को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि उन्हें हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा फील करते हैं। वही मैगी को दिखाया जाता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा आपस में बिजी रहती है, मतलब खुद में ही व्यस्त रहती है और वो एक एक्ट्रेस रहती है। असल में माइल और मैगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हो नहीं रहा था जिससे हम कह सकें वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। काफ़ी ये एक समझौता होता है एक तरीके का। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है माइल अपने घर की तरफ निकल जाता है और जो आयरिस रहती है वो कमरे में जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लैंड में हो रही होती है रात, और यहाँ पर अमेंडा इंग्लैंड के टाइम और यहाँ पे आयरिस इंग्लैंड के टाइम जोन के हिसाब से चलती है, तो उसको भी आती है नींद और ऐसे में वो अपने घर में जाकर सो जाती है। दोस्तों वहीं दिखाया जाता है दूसरा सीन अमेंडा के घर का, जहाँ पर अमेंडा रुकी हुई है। दोस्तों अमेंडा रात को सो रही होती है कि तभी उसके गेट पे कोई जोर जोर से उसका गेट पीटना शुरू करता है। वो दोस्तों डर जाती है और डर के मारे जाती है गेट पे, पूछती है कि कौन है। अमेंडा के गेट पे दरअसल रहता है आयरिस का भाई ग्रैम, जो कि रात में उसके घर रुकने आया हुआ होता है। दरअसल उसकी गाड़ी हो जाती है खराब, लेकिन दोस्तों अमेंडा कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन ग्रैम बताता है कि मैं आयरिस का भाई हूँ और मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। तो अमेंडा बताती है आयरिस को कि आयरिस गई है छुट्टियों पर मेरे घर लॉस एंजलिस। ऐसे में ग्रैम कहता है कि प्लीज़ मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने दो, मुझे बहुत ज़रूरी है, और अमेंडा उसे खुशी खुशी बाथरूम इस्तेमाल करने देती है। दरअसल अमेंडा ग्रैम को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर पता नहीं नशे में रहते हैं दोनों, और फिर रात को दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। दोस्तों ये दोनों जब आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो सब कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कहाँ याद रखेंगे, कल सुबह तुम अपने घर मैं अपने घर, और वेकेशन पे होता क्या है हम सब इंजॉय ही ना करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये दोनों काफ़ी इंटरेस्ट हो गए, काफ़ी हड़बड़ी में आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं। और सुबह जब ग्रैम और अमेंडा उठते हैं, ग्रैम कहता है शायद मैंने कल रात को कुछ गलत किया। अमेंडा कहती है नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। और वही दूसरा सीन दिखाया जाता है दोस्तों आयरिस का घर, जहाँ पर आयरिस रुकी हुई है। दोस्तों जब आयरिस घर पे उठती है तो वो बाहर निकलती है और वो सोचती है आज वो ड्राइव पे जाएगी। लेकिन जब वो ड्राइव पे जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अमेंडा का पड़ोसी रहता है, और वो कहती है क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। और बूढ़ा आदमी कहता है क्या तुम मेरा घर जानती हो। वो कहती है नहीं, तो फिर कहता है मेरी मंजिल वही है जहाँ तुम्हारी मंजिल है। तो इस प्रकार से दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और जो आयरिस रहती है वो उस ओल्ड मैन को अपने घर पे पहुंचा देती है। यहाँ पर घर जाने के बाद मालूम चलता है कि वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो एक अपने समय का बहुत बड़ा मूवी राइटर रहता है। यहाँ पर आयरिस उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और दोनों यहाँ पर प्लान करते हैं कि चलो हम लोग लंच डेट पे चलते हैं, मतलब कि डिनर करने चलते हैं। यहाँ पे दोनों जाते हैं और आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं और यहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं। जैसे कि हम जब कभी किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं तो हमें वो ज़िंदगी की अपनी बातें बताते हैं। कुछ इस प्रकार का ये सीन रहता है। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमेंडा और ग्रैम को। दोस्तों अमेंडा ग्रैम से कहती है कि मुझे यहाँ ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर लॉस एंजलिस। लेकिन ग्रैम कहता है कि अगर तुम यहाँ चाहो तो रुक सकती हो। दरअसल अमेंडा नहीं चाहती कि वो फिर से किसी प्यार में पड़े, क्योंकि उसे मालूम है कि 2 हफ्ते बाद तो उसे लॉस एंजलिस निकल जाना है, और अगर वो ग्रैम से प्यार कर बैठी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी घाटा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ग्रैम कहता है कि यार 2 हफ्ते की बात है, हम सब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अमेंडा ग्रैम की बात नहीं मानती और वो निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले ग्रैम अमेंडा से कहता है कि अगर तुम्हारा मन किसी प्रकार से बदल जाए तो आज रात बगल में एक पार्टी है, तुम मुझे वहाँ मिल सकती हो। लेकिन दोस्तों अमेंडा ग्रैम की बात नहीं मानती है और चल जाती है एयरपोर्ट।
दोस्तों अगले ही सीन में दिखाया जाता है आइरिस, जो कि उस ओल्ड मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। दोस्तों वो उन दादाजी जो ओल्ड मैन रहते हैं उनको अपने घर पे बुलाई होती है डिनर पे, और जो ओल्ड मैन रहते हैं वो अपने कई दोस्तों 2-3 दोस्तों को आइरिस के घर पे बुलाए रहते हैं, और वो सभी लोग आइरिस के घर पे काफ़ी ज़्यादा मिलकर मज़ा करते हैं कि तभी गेट्स पे आता है माइल्स, और आइरिस खोलती है दरवाज़ा। माइल्स कहता है लगता है पार्टी चल रही है। आइरिस कहती है नहीं कुछ छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर माइल्स कहता है चलो मैं भी चलूंगा पार्टी में। आइरिस कहती है बिल्कुल स्वागत है, और जैसे ही माइल्स उस घर में घुसता है तो उसे देख के काफ़ी हैरानी होती है, यहाँ तो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, लेकिन माइल्स भी आइरिस की तरह काफ़ी खुश दिल वाला रहता है, और वो उन ओल्ड मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। वो ओल्ड मैन पूछते हो है माइल्स से क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर माइल्स बताता है वो एक एक्ट्रेस है जिसका नाम मैगी है, और ऐसे में यहाँ पर एक्ट्रेस का नाम सुनते ही वो जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं वो लोग माइल्स की टांग खींचना शुरू कर देते हैं, और ये सीन बहुत फनी और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। दोस्तों इस पार्टी के ख़त्म हो जाने के बाद जो आइरिस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती है, क्योंकि वो उसे ये मालूम रहता है कि मुश्किल से 2 हफ्ते की ये खुशी है, फिर उसके बाद तो सब कुछ वहीं जाना है उसे, और वही जेस्पर का फिर से मुंह देखना है। तो इस बात को यहाँ पर चिंता को लेकर वो जाती है उस ओल्ड मैन के पास, और वो उन्हें ऐसा समझाते हैं इन बातों को कि ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब वो ऐसा इंस्पायर करते हैं कि आइरिस इस बात से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और उसे ज़िंदगी जीने की नई राह मिल जाती है। और वहीं दोस्तों दिखाया जाता है जो ग्रैम रहता है वो एक पार्टी में अमेंडा का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अमेंडा तो एयरपोर्ट पे रहती है। लेकिन अगले ही हिंदी में दिखाया जाता है जैसे ही ग्रैम वहाँ से जाने वाला होता है तभी अमेंडा कहती है मेरे साथ डिनर डेट नहीं चलोगे। तो यहाँ पर फिर सीन का दिखाया जाता है जो अमेंडा और ग्रैम रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, जगह जगह डिनर डेट करते हैं, मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं, और ये दोनों कई बार आपस में किसिंग और फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं। वहीं एक दिन दिखाया जाता है अमेंडा और ग्रैम घूम के जब आते हैं तो अमेंडा ग्रैम से कहती है कि तुम आज मेरे घर मत आओ वरना मुझे तुम्हारी आदत लग जाएगी। ग्रैम कहता है कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को अपनी आदत नहीं बनाएंगे। वहीं दोस्तों अमेंडा 2 बार ग्रैम के फ़ोन पर 2 लोग का कॉल भी पाती है, पहला सोफिया दूसरा ओलिविया, जिसको देखकर अमेंडा को मालूम चलता है कि ग्रैम की ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है। इस वजह से अमेंडा ग्रैम से दूरी बनाना शुरू कर देती हैं, और वो बड़ी ही बेरुखी के साथ ग्रैम को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रात को अमेंडा को एहसास होता है कि उसने जो भी कहा वो गलत था। तो ऐसे में अपने यहाँ पर माफ़ी मांगने जाने के लिए अमेंडा जाती है सीधा ग्रैम के घर, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, और सीधा वो जाके गेट खटखटाती है। लेकिन अंदर से तभी म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा है और कुछ लड़कियाँ चिल्ला रही होती है। अमेंडा को यहाँ पे शक होता है कि उसकी कई गर्लफ्रेंड है और वो घर में है, लेकिन तभी उसी घर में से एक छोटी सी बच्ची सोफ़ी और एक उससे भी छोटी बच्ची ओलिविया आती है, और जिसको देखकर अमेंडा शॉक में पड़ जाती है और वो डायरेक्ट ग्रैम से बोलती है पापा। तो यहाँ पर अमेंडा को शक लगता है कि लगता है ये बंदा शादीशुदा है, और वो सचमुच में जो ग्रैम रहता है वो शादीशुदा रहता है, और अमेंडा सोचती है कि वो उसे धोखा दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे अंदर लेके जाता है तो यहाँ पर दोनों उनकी बच्चियाँ बताती हैं कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, और असल में जो ग्रैम है वो एक विडोवर है, मतलब कि रड़वा है। और यहाँ पर अमेंडा, ग्रैम और उसकी 2 बेटियाँ काफ़ी अच्छा रात को नाइट स्पेंड करते हैं, खाना पीना खाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। दोस्तों अमेंडा और ग्रैम इस रिश्ते में एक समझौता करते हैं कि वो दोनों आपस में मिलने 6 महीने में आते रहेंगे, और वो दोनों आपस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चा प्यार होता है वो दोस्तों कोई भी कंडीशन देख के नहीं होता है, और वो दोनों में हो चुका रहता है। वहीं दिखाया जाता है आइरिस का घर, जहाँ पे आइरिस रेडी होती है, और यहाँ पर जाने अनजाने पता नहीं कहाँ से जेस्पर टपक पड़ता है, और ये देखकर आइरिस का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि वो किसी प्रकार से जेस्पर के चंगुल से बच के यहाँ आई होती है कि वो उसे भुला सके, लेकिन जेस्पर उसके घर आया होता है, और दरअसल वो जेस्पर काफ़ी मतलबी टाइप का आदमी रहता है, और वो कहता है अमेंडा से कि मेरे बुक्स में मदद कर दो। लेकिन यहाँ पर जो आइरिस रहती है वो उसके प्यार में इतनी तरीके से लट्टू रहती है कि वो उसे समझ नहीं पाती, लेकिन अचानक से उसे गुस्सा आता है आइरिस को, और वो कहती है कि वो जो भी फील कर रही है जेस्पर के प्रति वो सभी उसे बक डालती है, और वो कहती है अब मुझे तो तुम्हारे लिए कोई प्यार भी नहीं महसूस होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहती है, और आइरिस उसे यहाँ से दफ़ा हो जाने की नसीहत दे डालती है, और जेस्पर वहाँ से चला जाता है। असल में जेस्पर आइरिस का काफ़ी 3 सालों से इस्तेमाल कर
रहा होता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जबकि जो आइरिस रहती है वो जैस्पर से सच्चा प्यार करती है, लेकिन अब वो प्यार ख़त्म हो चुका है क्योंकि आइरिस की ज़िंदगी में आ चुका होता है माइल्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो सीधा माइल्स के पास नहीं जाती है, वो जाती है सीधा उस रात को सीधे उस ओल्ड मैन के घर। फिर वहाँ पर ओल्ड मैन कहीं जाते हैं स्पीच देने, जो कि बूढ़े आदमी रहते हैं, वो जाते हैं सीधे कहीं स्पीच देने। और फिर जब वो स्पीच देने जाते हैं तो वो आइरिस को साथ में ले जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है माइल्स का घर, जहाँ पे माइल्स और मैगी दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। माइल्स को मालूम चलता है कि मैगी किसी और के साथ चक्कर चला रही होती है। दरअसल जो मैगी रहती है वो किसी और के साथ भी अफेयर में होती है। ऐसे में जो मैगी का बॉयफ्रेंड रहता है वो इसे धोखा दे देता है और ये बात माइल्स को मालूम चल जाता है। मैगी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स उसकी बातों को एक नहीं सुनता। दरअसल यहाँ भी वही किस्सा हो रहा होता है। मैगी जो रहती है वो माइल्स को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही होती है और माइल्स भी इस रिश्ते को सिर्फ एज एक एग्रीमेंट के तौर पे निभा रहा था, सिर्फ नाम की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जैसे बताया था। तो यहाँ पर वो मैगी को छोड़ के सीधा जाता है उस शो में जहाँ पर उस ओल्ड मैन का स्पीच रहता है और जहाँ पर जो आइरिस रहती है वो अकेले बैठी रहती है और वो चुपचाप जाके आइरिस के बगल में बैठ जाता है और वो कहता है और वो आइरिस से पूछता है कि इस नए साल तुम क्या कर रही हो। तो आइरिस बताती है इस नए साल तो मैं लॉस एंजलिस रहूँगी नहीं क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, मैं इंग्लैंड वापस चल जाऊँगी क्योंकि 2 हफ्ते पूरे होने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर माइल्स कहता है मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया, अगर तुम बुरा ना मानो क्या मैं इंग्लैंड में नया साल मना सकता हूँ। तो यहाँ पर आइरिस कहती है बिल्कुल स्वागत है और ऐसे में ये दोनों किस करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ पक्का हो जाता है कि ये दोनों अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। आइरिस पूछती है माइल्स से कि मैगी का क्या हुआ। वो माइल्स बोलता है मैगी को मैंने छोड़ दिया और कहानी पूरी बता डालता है। वही जो अमेंडा और ग्रैम रहते हैं दोनों के रिलेशनशिप में डील डन हो जाती है और जो अमेंडा रहती है वो ग्रैम को छोड़ के सीधा जा रही थी लॉस एंजलिस क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहते। बंधने का मतलब होता है एक जगह रहना और वो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तो ऐसे में अमेंडा ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती ग्रैम को छोड़ के जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है हम दोनों के बीच रिश्ते निभाने का। लेकिन दोस्तों वो जब जा रही होती है तभी उसके मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि वो फिर से दोबारा लौट के वापस आ जाती है। लेकिन जब वो अमेंडा ग्रैम से मिलने आती है लेकिन तब उसी वक्त आइरिस और माइल भी पहुंच जाते हैं आइरिस के घर पे। ऐसे पे ये चारों आपस में मिल जाते हैं, फिर चारों एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं और इस वक्त सोफी और ओलिविया भी रहती हैं। तो यहाँ पर ये चारों मिलके आपस में काफ़ी अच्छा पार्टी एंजॉय करते हैं और यहाँ पर इस मूवी का यही एंडिंग हो जाता है। दोस्तों इस मूवी में दिखाया ये गया है जो आपका सच्चा प्यार होता है हो सकता है आपको ज़िंदगी भर ना मिले, कुछ समय के लिए मिले। जैसे कि दिखाया गया इस मूवी में जो अमेंडा और ग्रैम रहते हैं वो कुछ समय के लिए अब साथ रह पाएंगे क्योंकि उनका वो ग्रैम अमेंडा अपने देश चल जाएगी और ग्रैम यहीं रह जाएगा। और वही आइरिस और माइल्स को दिखाया जाता है कि शायद इन लोग की शादी हो जाए आगे चल के और जो आइरिस रहे वो माइल्स के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो जाए। हालांकि ये चीज़ नहीं दिखाया गया लेकिन यही दिखाया गया इस मूवी में कि जो सच्चा प्यार रहता है वो कुछ समय के लिए ही मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। आपको ये मूवी कैसी लगी द हॉलीडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वैसे रोमांटिक कॉमेडी इस मूवीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए आप यहाँ पर स्टोरी फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी आओ। Happy New